लेसी फ्लेचर मरने वाली थी, ऐसी भयानक स्लो दर्दनाक मौत जो किसी ने शायद अपने पूरे से पूरे सपने में भी नहीं सोची होगी, और किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वह इस सोफा पर पिछले 12 सालों से एक ही जगह कैद थे। जब इस सोफा पर मिली उस वक्त तक लेसी की बॉडी जैसे इस सोफा पर मेल्ट हो गई और उसके शरीर पूरा गल चुका था। उसकी स्किन सोफा के साथ चिपक चुकी थी। उसे वहाँ भूखा प्यासा अपने ही यूरिन, अपने ही ह्यूमन वेस्ट के साथ रखा गया था। कपड़े के नाम पर उसने केवल एक टॉप पहना हुआ था। उसकी बॉडी धीरे धीरे मर रही थी जबकि वह अभी भी जिंदा थी। उसके शरीर से हड्डियां दिख रही थी जिस पर मैगेट्स हड्डी के अंदर और बाहर क्रॉल कर रहे थे और ईटिंग हर डेड फ्लैश व्हाइल शी वाज स्टिल अलाइव। उसके लोअर हाफ ऑफ द बॉडी पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और उसका अपना ह्यूमन वेस्ट उसके स्टमक पे, उसके माउथ में, यहाँ तक कि उसके ईयर्स में पाया गया। उसके स्टमक में केवल पाया गया सोफा कुशन और उसका अपना फीसिस। क्या उसने ये सब खाने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत भूखी थी, या उसे जबरन ये खिलाया गया, हमें नहीं पता। लेकिन इसके अराउंड कई थ्योरीज है, बट कोई भी थ्योरी इसका कोई निश्चित जवाब नहीं देती है। 3 जनवरी 2022, जगह अमेरिका का लुजियाना स्टेट। यहाँ एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम स्लॉटर है, जहाँ सिर्फ 900 लोग ही रहते हैं। ये भले ही छोटा सा कस्बा है पर यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, डिसेबल लोगों के लिए केयर सेंटर। छोटा कस्बा होने के कारण यहाँ लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। यहाँ रहने वाली 64 वर्षीय शीला फ्लेचर ने 911 पर कॉल कर पुलिस को बताया कि उसकी बेटी लेसी फ्लेचर की मौत हो गई है। उसने बताया कि वह और उसके पति क्ले फ्लेचर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वेकेशन पर गए हुए थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनकी 36 साल की बेटी लेसी फ्लेचर को उन्हें मृत हालत में पाया। यह इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जब पुलिस शीला और क्लेयर फ्लेचर के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि शीला व क्लेयर फ्लेचर का घर काफ़ी सुंदर और शानदार है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, इतनी कि वो वहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे। पुलिस ऑफिसर ने इससे पहले भी कई केस सॉल्व किए हैं जहाँ डेड बॉडी उन्हें कई हफ्तों या महीनों बाद मिली है, लेकिन यहाँ से जो स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल का सामना उन्होंने कभी नहीं किया था। लिविंग रूम वैसे तो काफ़ी क्लीन और टाइडी लग रहा था, हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी, लेकिन एक सोफ़ा को छोड़कर जिस पर लेसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था ये सोफ़ा कई सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ था। सोफ़ा यूरिन और ह्यूमन वेस्ट से कवर था। वो सारी गंदगी फ्लोर तक नीचे तक फैल रही थी, मानो कोई लिविंग रूम तो साफ करता था, मेंटेन करता था, लेकिन वो सोफ़ा और उसके नीचे आसपास सफाई नहीं कर रहा था। पुलिस हिम्मत करके जब लिविंग रूम के सोफ़ा के पास जाती है तो उन्हें वहाँ लेसी फ्लेचर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते क्योंकि उस लाश की हालत इतनी बुरी थी। लाश सोफे से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वो सोफा का ही हिस्सा हो। लाश बिल्कुल गल चुकी थी, जिसे सोफे में लेसी की बॉडी का निचला हिस्सा सोफे के अंदर धंस गया था। उसकी बॉडी के ऊपर व अंदर कई मैगेट्स क्रॉल कर रहे थे। लेसी की बॉडी में बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे और शरीर से हड्डियां साफ दिख रही थी। पुलिस हिम्मत करके लेसी की डेड बॉडी को सोफा से बाहर निकालते और जब उसका वजन किया गया तो वो केवल 27 किलोग्राम का निकला। इतना वजन एक 7 से 8 साल के बच्चे का होता है, जबकि लेसी की उम्र 36 साल थी। अब लेसी की ये ऐसी हालत मरने के बाद बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से नहीं थी। इनफैक्ट लेसी की हालत तब से थी जब वह जिंदा थी। इमेजिन करके देखिए मेंटल ट्रॉमा जिसे लेसी गुजरी होगी जब उसने देखा होगा उसके शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं और उसका फ्लैश खा रहे। भले ही लेसी वर्बली कम्युनिकेट करके अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकती थी, बट शी वॉज कम्प्लीटली अवेयर एंड अलर्ट। लेसी 12 सालों से इस सोफा पर पड़े पड़े धीरे धीरे अपनी मौत की ओर बढ़ रही थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ती गलती जा रही थी, जबकि वो अभी भी जिंदा थी। लेसी 12 सालों से एक ही जगह पर थी, न वो बाथरूम यूज़ करने जा सकती थी, न वो खुद से खाना लेकर खा सकती थी। शायद वह सोफा कुशन और अपना वेस्ट खाने को मजबूर थी। वह ऐसी हालत में 12 सालों से पड़ी हुई थी और 2 लोग जो ये सब हर एक रोज़ देख रहे थे और शायद वह हर रोज़ उस लिविंग रूम में सोफ़ा के पास से भी गुजरते थे, वह थे उसके पेरेंट्स। पुलिस वहाँ पहुंची थी तो उसके पेरेंट्स वहाँ ऐसे खड़े थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, विदाउट एनी इमोशन एंड एक्सप्लेनेशन कि लेसी के साथ क्या हुआ। लेसी की मौत 2 से 3 जनवरी के बीच हुई थी, जिसका मतलब है कि उसे मरे हुए केवल 24 घंटे ही हुए हैं। जब पुलिस ने लेसी के पेरेंट्स से पूछताछ करना शुरू किया तो लेसी की मदर शीला का कहना था कि उनकी बेटी लेसी लॉकडाउन सिंड्रोम नाम की एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी, जो एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इस बीमारी के कारण इंसान की सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, सिर्फ आंखों की मांसपेशियों को छोड़कर, जिससे व्यक्ति का शरीर एक जिंदा लाश सा बनकर रह जाता है। इस बीमारी के कारण लेसी जैसे अपने शरीर में ही ट्रैप हो गई हो। वह न कुछ बोल सकती है, ना ही अपना शरीर ना डुला सकती है, नॉट इवन अ फिंगर। केवल वह अपनी आंखों की पुतलियों को इधर से उधर घुमा सकती थी।
लेकिन लेसी का दिमाग अब भी अलर्ट और अवेयर था। लेसी के पेरेंट्स का कहना था उन्होंने लेसी का इलाज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन लेसी ने इलाज करवाने से मना कर दिया। वो केवल सोफा पर ही बैठी रहना चाहती थी, वो कहीं और भी मूव नहीं होना चाहती। तो उन्होंने उसकी चॉइस मानते हुए सोफे के पास ही एक पोर्टेबल बाथरूम का इंतजाम कर दिया था और जो भी सामान उसे चाहिए होता था वो उसके पास ही रख दिया था। शीला का कहना था उन्होंने पूरी कोशिश की कि लेसी की इच्छा अनुसार उसकी मदद की जाए, उसकी केयर की जाए, बट लेसी उस सोफा से उठना ही नहीं चाहती थी। शीला ने पुलिस को ये भी बताया कि 2021 से लेसी की भूख भी कम होती जा रही थी और वो खाना पीना भी इतना नहीं खा रही थी। लेकिन जब वो वेकेशन से 2 जनवरी को वापस लौटते हैं तो शीला ने लेसी को एक सैंडविच बना कर दिया था और एक चीटोस का बैग भी खाने को दिया था। और उसके बाद शीला वही उस लिविंग रूम में एक चेयर पर सो जाती है करीब 10 बजे के आसपास, और इस वक्त तक लेसी जिंदा होती है शीला के अकॉर्डिंग। बट जैसे ही वो अगले दिन उठी तो लेसी मर चुकी थी। लेकिन जब पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें उन्हें पता चला कि लेसी के स्टमक से केवल सोफा कुशन और अपना ही फीकल मैटर बरामद हुआ था, कोई भी सैंडविच या चीटोस नहीं। इसका मतलब था कि शीला फ्लेचर झूठ बोल रही थी कि उसने 2 जनवरी को उसे खाना दिया था। इनफैक्ट लेसी के मरने का कारण था भूखमरी, अल्सर से होने वाले इन्फेक्शन, सेप्सिस, क्योंकि लेसी के शरीर में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और उनमें इन्फेक्शन हो गया था। कि लेसी कई सालों से एक ही जगह पर थी और वो मूव नहीं कर रही थी, इसी कारण उसे बड़े बड़े अल्सर और शरीर में घाव हो गए थे जिसकी कोई भी केयर और क्लीनिंग नहीं कर रहा था। इसी कारण लेसी की यह हालत हुई। लेकिन लेसी के पेरेंट्स शीला व क्लिफ फ्लेचर उस छोटे से कस्बे के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में माने जाते थे। ये वह लोग थे जो दूसरे लोगों की मदद किया करते थे। शीला एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई थी और वह एक केयर चैरिटी भी चलाती थी। उसके पति यानी कि लेसी के पिता कई एनजीओ के लिए काम करते थे। अब सवाल ये उठता है कि जब शीला एक केयर चैरिटी से जुड़ी है तो उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ क्यों नहीं रखवाया, और उसके पिता जो दूसरों की मदद किया करते थे तो उन्होंने अपनी बेटी की मदद कभी क्यों नहीं की। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि उनके आसपास के ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि इन दोनों की कोई बेटी भी है, जिसके बारे में सफाई देते हुए शीला व क्लेयर फ्लेचर का कहना था उनकी बेटी एंजाइटी से पीड़ित थी, बचपन से ही किसी से बात नहीं करती थी, वह अकेले ही रहना चाहती थी। उन्होंने कई बार कहा कि हम तुम्हें बाहर घुमा कर लाते हैं, लेकिन वो मना कर देती थी, इसलिए हम उसे कभी बाहर नहीं ले गए। और घर में भी वह किसी से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह दोनों ही उसके आसपास रहते थे, बाकी किसी को भी उससे मिलने नहीं देते थे। लेसी के माता पिता ने बताया कि उसने कभी भी उन्हें ये शिकायत नहीं की कि उसके शरीर में कोई दिक्कत है या उसे दर्द हो रहा है। अगर वो ऐसा बताती तो वो लोग उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाते। भले ही ज़्यादातर लोग लेसी के बारे में न जानते हो, उस कस्बे में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लेसी को जानते थे, जिनके साथ लेसी स्कूल जाया करती थी जब लेसी छोटी थी। वह भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाती थी। उसने भी स्कूल में कई दोस्त बनाए थे। उसे डिज्नीज मूवीज़ और प्रिंसेस की स्टोरीज देखना बहुत पसंद था। इनफैक्ट उसे वॉलीबॉल खेलना भी बहुत पसंद था, यहाँ तक वह स्कूल की टीम से वॉलीबॉल खेला करती थी। लेसी के कई ऐसे फोटोज़ हैं जिसमें वह स्माइल करती हुई नजर आ रही है, जिसे काफ़ी सालों पहले लिया गया था। कुछ नेबर्स को वह याद थी क्योंकि वह रेगुलर एक्सरसाइज करने जाया करती थी। लेकिन जैसे ही वह 14 साल की हुई, वो ऑटिज्म और सोशल एंजाइटी का शिकार हुई। उसके पेरेंट्स के अनुसार इसी के चलते उन्होंने लेसी को स्कूल से निकलवा दिया और घर पर ही पढ़ाने लगे थे। इसके बाद से ही लेसी पब्लिकली दिखना बंद हो गई थी। जो लोग उसके साथ स्कूल में थे या वो लोग उसके एक्सरसाइज करते हुए देखा करते थे, उन्हें लगा कि लेसी बड़े होने के बाद किसी बड़े शहर में पढ़ाई करने चली गई है या शादी करके कहीं और सेटल हो गई है। इस पूरे केस में लेसी के पेरेंट्स का बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस है। उन्हें पता था कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसे डॉक्टर की मदद व केयर की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाने। जबकि एक बार जब डॉक्टर ने उन्हें कहा भी था कि वो लेसी को हॉस्पिटल ले आए ताकि वो उसका इलाज कर सके, तभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी को सोफा पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। वो अपने ही यूरिन और वेस्ट में पड़ी थी। शीला का कहना था कि वो लेसी के अल्सर्स को साफ किया करती थी और टाइम टू टाइम क्लीनिंग किया करती थी, लेकिन लेसी की जो हालत थी उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसकी देखरेख की जाती थी, यहाँ तक कि उसे खाना भी दिया जाता था। ऐसा लग रहा था ये सब उन्होंने इंटेंशनली किया है। पुलिस ने शीला और क्लेयर फ्लेचर को 22 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर लिया था अपनी ही बेटी के मर्डर के इल्जाम में। उन पर 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए और मार्च 20, 2024 को उन्हें 20 साल की सजा हुई।